1897 में बिरसा मुंडा किस जेल से रिहा किए गए? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए रांची जेल, बी हजारीबाग जेल, सी भागलपुर जेल और डी पटना जेल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हजारीबाग जेल से बिरसा मुंडा रिहा किए गए थे 1897 में। ठीक है, और तिथि क्या था? तो 30 नवंबर था। 30 नवंबर 1897 को बिरसा मुंडा हजारीबाग जेल से रिहा किए गए। ठीक है, और बिरसा मुंडा गिरफ्तार कब किए गए थे? बिरसा मुंडा गिरफ्तार कब किए गए? तो 24 अगस्त 1895। कब? 24 अगस्त 1895 को वे अपने गांव चलकद में सोते हुए 15 अनुयायियों के साथ गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद इन्हें 2.5 वर्ष का सजा मिला था। कितना? 2.5 वर्ष का सजा मिल चुका था। ठीक है, लेकिन रानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर सजा की अवधि पूरी होने से कुछ समय पहले इनको कब छोड़ा गया? तो 30 नवंबर 1897 को छोड़ दिया गया। ठीक है, और बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम है? तो दाऊद मुंडा। बचपन का नाम क्या है? तो दाऊद मुंडा। दाऊद मुंडा। ठीक है, और बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम है? बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या है? सुगना मुंडा। क्या नाम है पिता का? सुगना मुंडा। ठीक है, और इनके माता का क्या नाम है? बिरसा मुंडा के माता का नाम क्या है? तो कदमी मुंडा। कदमी मुंडा। ठीक है, और इनके बड़े भाई का नाम क्या है? बड़े भाई का नाम क्या है बिरसा मुंडा का? तो कोंता मुंडा। बिरसा मुंडा के बड़े भाई का नाम क्या है? तो कोंता मुंडा। ठीक है, और बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन है? तो आनंद पांडे। कौन? आनंद पांडे। और बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? तो जयपाल नाग। कौन? जयपाल नाग बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए चतरा, बी रांची, सी तेलियागढ़ किला और डी सिंहभूम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो चतरा को बोला जाता है। ठीक है, और तेलियागढ़ किला को क्या बोला जाता है? तो बंगाल का प्रवेश द्वार। तेलियागढ़ किला को क्या बोला जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार। बंगाल का प्रवेश द्वार कौन है? तो तेलियागढ़ किला। ठीक है, और तेलियागढ़ किला कहाँ है? तो साहेबगंज। कहाँ? साहेबगंज में, जो कि एक तेली राजा के द्वारा यह किला बनवाया गया था। ठीक है, और सिंहभूम की ओर से अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश हुआ है। अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो सिंहभूम की ओर से। किस ओर से हुआ था अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में? तो सिंहभूम की ओर से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, इनका जन्म 5 फरवरी 1901 को रांची में हुआ था। ऑप्शन बी, इन्होंने 1928 में प्रथा उन्मूलन हेतु आंदोलन चलाया। ऑप्शन सी, हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश इन्हीं के नेतृत्व में 11 अगस्त 1942 को हुआ। ऑप्शन डी, 1946 से 1951 तक यह बिहार विधान परिषद की सदस्य रही। इसका असत्य ऑप्शन कौन है? गलत ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है असत्य है। इनका जन्म जो है रांची में नहीं हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? हजारीबाग में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ है? तो 5 फरवरी 1901 को। ठीक है, और 1946 से 1951 तक यह बिहार विधान परिषद की सदस्य रही। ये करेक्ट ऑप्शन है। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश इन्हीं के नेतृत्व में कब किया गया? तो 11 अगस्त 1942 को किया गया। ठीक है, और इन्होंने 1928 में पर्दा प्रथा उन्मूलन हेतु आंदोलन चलाया था। ठीक है, यह भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के मंदिरों का गांव मलूटी से किस वंश का संबंध है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए, पाल। ऑप्शन बी शशांक। ऑप्शन सी प्रतिहार। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पाल। मलूटी का संबंध किस वंश से है? तो पाल वंश से है। ठीक है, और यहाँ पे 108 मंदिर था पहले। कितना मंदिर था? 108 मंदिर था। अब कितना बचा है? 72 मंदिर जो है शेष बचा है। और यहाँ के मंदिरों में रामायण तथा महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों की विविध
कथाओं के दृश्यों का चित्रण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किए जाने की योजना है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए पंचायत स्तर पर, बी प्रखंड स्तर पर, सी जिला स्तर पर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पंचायत स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किए जाने की योजना है। ठीक है, और यह योजना कब आया? तो 2020 में। कब आया है यह योजना? 2020 से यह योजना चालू है। ठीक है, और इस योजना के तहत 5000 खेल का मैदान 5000 खेल के मैदान का विकास किया जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सुमेलित है? ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए रानी बहल पाकुड़, सूरजकुंड कोडरमा, झरिया पानी दुमका, टाइगर गिरिडीह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यह सही सुमेलित है। झरिया पानी गर्म जलकुंड जो है कहाँ पे है? दुमका में है। ठीक है, और टाइगर प्रपात जो है कहाँ पे है? यह हजारीबाग में है। कहाँ पे? हजारीबाग में। टाइगर प्रपात गर्म जलकुंड जो है कहाँ पे है? तो हजारीबाग में है। ठीक है, और रानी बहल गर्म जलकुंड जो है कहाँ पे है? तो दुमका में है। कहाँ पे है? रानी बहल दुमका में है। ठीक है, और सूरजकुंड कहाँ पे है? तो ये हजारीबाग में। सूरजकुंड कहाँ पे है? तो ये हजारीबाग में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए, यह प्रायः एकल विवाह करते हैं। ऑप्शन बी, विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है। ऑप्शन सी देखिए, इसमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफ़ी है। ऑप्शन डी देखिए, आंधी बापला, दिकू आंधी, ओपोर तिपी, राजी खुशी, अनादर आदि इनके विवाह के प्रमुख प्रकार हैं। इसका असत्य कथन कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये असत्य है। इसमें क्या होता है? समगोत्रीय विवाह जो है वर्जित है। इसमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है। ठीक है, और बाकी सब ऑप्शन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए रांची, बी पलामू, सी लोहरदगा और डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। यहाँ भी लागू किया गया था, रांची में भी, पलामू में भी और लोहरदगा में भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया था। और इसके अलावा और कहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना किया गया? तो चतरा में। कहाँ पे? चतरा में। और कहाँ? चक्रधरपुर में और गिरिडीह में और कहाँ बच गया? झरिया। यहाँ पे भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सही मिलान करें। आइए सही मिलान करते हैं इसका। तो झारखंड का हम्पी किसको बोला जाता है? तो दोयसा का किला को झारखंड का हम्पी बोला जाता है। ठीक है, और दोयसा का किला का निर्माण कौन किया? दुर्जनशाल। कौन? दुर्जनशाल। ठीक है, और खेल नगरी किसको बोला जाता है? तो जमशेदपुर को खेल नगरी बोला जाता है। खेल नगरी किसको बोला जाता है? तो जमशेदपुर को बोला जाता है। ठीक है, और पंडे पुजारियों की नगरी किसे बोला जाता है? तो बासुकीनाथ को पंडे पुजारियों की नगरी बोला जाता है। ठीक है, और शहीदों का नगर किसे बोला जाता है? तो रांची को शहीदों का नगर बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सही मिलान करें। इसमें हम लोग को पुराना नाम और नया नाम को मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे इजी से स्टार्ट कीजिए आप। मयूराक्षी का पुराना नाम क्या था? तो मोरखी। क्या नाम था? मयूराक्षी का पुराना नाम क्या है? तो मोरखी। ठीक है, और किशुनपुर किसका पुराना नाम है? तो रांची का पुराना नाम है किशुनपुर। ठीक है, और नरीखंड जो है किसको बोला जाता था पहले? तो संथाल परगना को नरीखंड बोला जाता था। ठीक है, और छोटा नागपुर का पुराना नाम क्या है? तो पुंड या पुंड्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चौंतीसवें राष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाली 34 टीमों में कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने 34वें राष्ट्रीय खेल में कोई पदक प्राप्त नहीं किया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए पांडिचेरी, बी लक्षद्वीप, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ए एवं बी दोनों। पांडिचेरी और लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश जो हैं एक भी पदक प्राप्त नहीं किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सही मिलान करें। आइए स्टेडियम और उनके स्थल का सही मिलान करते हैं। ठीक है, खेलगांव स्टेडियम कहाँ पे है? तो रांची में है। खेलगांव स्टेडियम कहाँ पे है? तो रांची में है। और इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? तो दुमका में है। इंडोर स्टेडियम कहाँ है? दुमका में है। ठीक है, और करजन ग्राउंड कहाँ है? तो हजारीबाग में। करजन ग्राउंड कहाँ पे है? तो हजारीबाग में। ठीक है, और मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में। ठीक है, ये हमने सही मिलान कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन भिन्न है? आइए देखते हैं। ए कोमालिका बारी, बी झानो हंसदा, सी जयंत तालुकदार, डी आशा रानी होरो और ई आरती कुमारी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आरती कुमारी इनमें से भिन्न है, क्योंकि आरती कुमारी जो है ये जूडो की प्लेयर है। किसकी प्लेयर है? जूडो की प्लेयर है। जूडो की प्लेयर है ये आरती कुमारी। बाकी ये चारों जो ऑप्शन है ये तीरंदाजी प्लेयर है। किसका? तीरंदाज के प्लेयर है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए पूर्वी सिंहभूम, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी गोड्डा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पूर्वी सिंहभूम में भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है। ठीक है, और पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा मंदिर स्थित है? तो बेनी सागर का शिव मंदिर। कौन सा मंदिर? बेनी सागर का शिव मंदिर। बेनी सागर का शिव मंदिर पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, और गोड्डा में कौन सा मंदिर स्थित है? तो माँ योगिनी मंदिर। कौन? माँ योगिनी मंदिर। माँ योगिनी मंदिर। इस मंदिर को महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से जाना गया है। गुप्त योगिनी के नाम से महाभारत में यह मंदिर जाना गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी नज़रबंदी के दौरान किस मस्जिद का प्रयोग नमाज पढ़ने हेतु किया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए अपर बाजार का जामा मस्जिद, बी जामा मस्जिद डोरंडा रांची, ऑप्शन सी हिंद पीढ़ी की बड़ी मस्जिद और ऑप्शन डी दाऊद खां की मस्जिद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अपर बाजार का जामा मस्जिद का प्रयोग किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसके लिए? तो नमाज पढ़ने के लिए। कब? तो नज़रबंदी के दौरान। ठीक है, और दाऊद खां की मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो पलामू किला परिसर में। कहाँ? पलामू किला के परिसर में यह मस्जिद स्थित है। पलामू किला के परिसर में यह मस्जिद स्थित है। किसने बनवाया था? तो दाऊद खां ने बनवाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओडिशा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए नरसिंह देव वर्मन, बी स्कंद वर्मन, सी रणविजय सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नरसिंह देव वर्मन के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। दुर्जन साल और एनिसा, ऑप्शन बी देखिए दुर्जन साल और प्रताप राय, ऑप्शन सी देखिए रघुनाथ शाह और दुर्जन साल और ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। नवरत्नगढ़ महल का निर्माण कौन किया था? दुर्जन साल। कौन? दुर्जन साल। ठीक है, और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन किया था? तो एनिसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए दोमट मिट्टी, बी बलुआ दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो गोरिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आइए ऑप्शन देखिए। ए गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और यह ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। गोंड समाज 3 वर्गों
जैसे राजा, रैयत और मजदूर में विभक्त हैं, ये भी करेक्ट है। गोंड की अर्थव्यवस्था लोहारी पर टिकी है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। गोंड की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है? तो कृषि पर। किस पर? कृषि पर टिकी है इनकी अर्थव्यवस्था। किसका? तो गोंड जनजाति का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आदिवासी छात्र विदेश जा सकेंगे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 22, बी 32, सी 12, ऑप्शन डी 18। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 22 विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आदिवासी छात्र जो है विदेश जा सकेंगे। ठीक है, और यह योजना कब आया है? तो 2021 में आया है। यह योजना कब आया? तो 2021 में आया, मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म थ्री सिस्टर एंड ड्रीम फिल्म के पटकथा के लेखक कौन है? आइए ऑप्शन देखिए। ए संजय रंजन सिंह, बी प्रदीप प्रकाश, सी शशि भूषण प्रसाद, ऑप्शन डी विप्लव सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। संजय रंजन सिंह जो है इस पटकथा के लेखक हैं। ठीक है, और संजय रंजन सिंह जो है पलामू निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? तो पलामू निवासी हैं। ठीक है, और शशि भूषण प्रसाद जो है निर्माता हैं। थ्री सिस्टर एंड ड्रीम फिल्म के निर्माता कौन है? तो शशि भूषण प्रसाद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व के किस लेक में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए कमलदह लेक, बी पलामू लेक, सी बेतला लेक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कमलदह लेक में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में झारखंड के किस पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है? आइए ऑप्शन देखिए। ए अलबानुस तिग्गा, बी राधिका प्रजापति, सी श्रीकांत सिंह, ऑप्शन डी असीन अमन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अलबानुस तिग्गा जो है वॉलीबॉल के प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड राज्य में कुल कितने नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे? आइए ऑप्शन देखिए। ए 10, बी यहाँ पे 5 कर लीजिएगा। कितना? 5। ठीक है, सी 24, डी 22। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 5 नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे, पांचों प्रमंडल में एक एक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत झारखंड के पलामू जिले में कितने मछली अस्पताल खोले जाएंगे? आइए ऑप्शन देखिए। 4, 5, 10 और 20। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 4। कितने मछली अस्पताल खोले जाएंगे? तो 4 मछली अस्पताल खोले जाएंगे। कहाँ? तो पलामू जिले में। कहाँ? पलामू जिले में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में झारखंड के किस जिले में ब्रिटिश काल की किताब एवं गैजेटियर मिली है? ऑप्शन देखिए। ए पलामू, बी रांची, सी गिरिडीह और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पलामू से ब्रिटिश काल की किताब एवं गैजेटियर मिली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए गोड्डा, बी रांची, सी साहिबगंज, डी तमाड़। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। गोड्डा में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नासा के वैज्ञानिक झारखंड के किस जिले के शिक्षकों को स्टीम इन क्लासरूम के तहत प्रशिक्षण देंगे? आइए ऑप्शन देखिए। ए गुमला, बी पलामू, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ए एवं बी दोनों।
गुमला और पलामू के शिक्षकों को नासा के वैज्ञानिक जो है प्रशिक्षण देंगे। ठीक है, तो यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी है आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।